मैडम, आप पंजाब की इस पोस्ट पर पहली फीमेल हैं। हम्म। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? मैडम, आजकल ट्रैफिक रूल्स और चैलेंज सिस्टम काफी डिस्कशन में है। हेलो, आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट हालात के बारे में। आज बात होगी ट्रैफिक रिफॉर्म्स, इंक्रोचमेंट, पब्लिक प्रेशर और फ्यूचर विजन पर। बहुत खुशी है कि मैं यहाँ हूँ और आवाम से सीधी बात कर रही हूँ। मैडम, आजकल ट्रैफिक रूल्स और चैलेंज सिस्टम काफी डिस्कशन में है। लोग कह रहे हैं रूल्स बहुत सख्त हो गए हैं। हर रोज लोग एक्सीडेंट्स में अपनी जिंदगी खो देते हैं। मेरा मकसद फाइन लेना नहीं, जिंदगी बचाना है कि लोग सेफ रहें और उनकी जिंदगी और सेहत का ख्याल रखा जाए। अगर रूल्स फॉलो हों तो सिर्फ सेफ्टी बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं होगी। मतलब ये एक टेम्पररी प्रेशर है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए। जब लोग अपनी डेली लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू करेंगे तब सिस्टम खुद स्मूथली ऑपरेट करेगा और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ना कि सिर्फ पनिशमेंट सिस्टम। मैडम, इंक्रोचमेंट के खिलाफ एक्शन को लेकर लोगों में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी रोजी रोटी छुन रही है। कैसे? मैं समझती हूँ कि हर दुकानदार अपनी रोजी के लिए मेहनत करता है, लेकिन फुटपाथ और रोड्स पब्लिक के लिए होती हैं। एम्बुलेंस, स्कूल बसेस, पेडेस्ट्रियंस और बुजुर्ग लोगों के लिए ये स्पेस जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम बैलेंस बनाएं, लीगल वेंडिंग जोन्स प्रोवाइड करें, प्रॉपर सिटी प्लानिंग फॉलो करें और इलीगल कब्जा का खात्मा करें। इस तरह रोड सबके लिए क्लियर होगा और दुकानदार भी अपना काम कर सकेंगे। मैडम, क्रिटिक्स कहते हैं कि पंजाब में प्रोजेक्ट्स सिर्फ शो के लिए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? डेवलपमेंट सिर्फ रिबन कटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती। जब रोड्स बनती हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स ठीक होते हैं, ट्रैफिक स्मूथली फ्लो करता है तो आम आदमी का वक्त, पैसा और सेहत तीनों बचते हैं। ये रियल डेवलपमेंट है। तो हुकूमत में आने का मतलब सिर्फ स्पीचेस नहीं है। बिल्कुल, हुकूमत का मतलब काम होता है, एक्शंस होते हैं और रिजल्ट्स होते हैं। बोलना तो बाद में हो सकता है। आज का यूथ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यूथ से कहना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूट करें। रूल्स फॉलो करना भी पेट्रियटिज्म है और सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ आवाज उठाने से काम नहीं होता, एक्शन भी जरूरी है। अगर यूथ एक चीज चेंज करे, वो क्या होनी चाहिए? सोच। अगर यूथ की सोच ठीक हो जाए, सिस्टम खुद ठीक हो जाता है। यूथ का पॉजिटिव माइंडसेट सोसाइटी और गवर्नेंस दोनों इंप्रूव कर सकता है। मैडम, पॉलिसीज बनाना एक चीज होती है, लेकिन उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना अक्सर सबसे मुश्किल होता है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? सबसे बड़ा चैलेंज माइंडसेट का होता है। जब तक रूल्स सिर्फ कागज पर हों, सब ठीक लगता है। जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है तब रेजिस्टेंस आता है। लेकिन अगर नीयत क्लियर हो तो मुश्किल डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। मैडम, आप पंजाब की इस पोस्ट पर पहली फीमेल हैं। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखती हैं? ये सिर्फ मेरी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये उन तमाम खवातीन के लिए एक मैसेज है कि लीडरशिप जेंडर से नहीं, कैपेबिलिटी से आती है। मैं चाहती हूँ कि और खवातीन आगे आएं और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। मैडम, ऑपोजिशन और क्रिटिसिज्म का प्रेशर कैसे हैंडल करती हैं? क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है मैं उसे सुनती हूँ, लेकिन डिसीजन अवाम के इंटरेस्ट में होता है, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं। मैडम, अगर आपसे पूछा जाए कि सक्सेस आपके लिए क्या है, तो आप क्या कहेंगी? मेरे लिए सक्सेस ये है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें बगैर मजबूरी के, रोड्स क्लियर हों बगैर पुलिस के प्रेशर के, और शहर डिसिप्लिन के साथ चलें। जब सिस्टम आदत बन जाए वही सक्सेस होती है। मैडम, अवाम को सबसे मुश्किल कौन सा रूल लगता है? सबसे मुश्किल रूल वही होता है जो रोज की आदत बदलने को कह दे, लेकिन जब आदत बदल जाए वही रूल सबसे आसान लगने लगता है। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया और इतनी वाज़ेह बात की। ये कॉन्वर्सेशन बहुत से लोगों के लिए क्लैरिटी लाएगी। शुक्रिया। पंजाब हम सबका घर है और इसे बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करें तो पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।